अगर आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, सेपरेशन दे दिया है, आपसे अलग हो गए हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है? तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके आप रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ऊपर दिया हुआ है, ओके, उस पर व्हाट्सएप करके आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। बट देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। आपको धोखा मिला है, आपको नो कांटेक्ट दिया है, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए आज गाइडेंस लेते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ है, क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है इनके और इनके पार्टनर के बीच में, या क्या कुछ इनको करना है और नहीं करना है। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑल साइन रीडिंग है, सारे सी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। सो देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है कंट्रोल का कार्ड। तो चलिए पहले स्प्रेड लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, मैच्योरिटी, कंडीशनिंग, एग्जिस्टेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, सोर्स, गिल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ओके, सो देखिए क्या बता रहे हैं ये कार्ड। सबसे पहले बात आपको ये समझने वाली है कि अगर आपको कोई नो कांटेक्ट दे देता है, आपको कोई धोखा दे देता है, आपको कोई इग्नोर करता है, तो उसको सबसे पहली बात कि आपकी वैल्यू नहीं है, उसको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको आपसे डिटैच होना चाहता है वो, इसलिए उसने या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कनेक्शन बना लिया है या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? कई क्वेश्चंस आते हैं, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ये समझना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो देखिए, जो उसने किया, जो वो आपके साथ कर रहा है या कर रही है, डेफिनेटली आपको तकलीफ़ देने का, आपको रुलाने का कर्मा तो उसको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने आप किसी की ज़िंदगी में नहीं आती है। उसको लाने वाला दोनों में से कोई एक पार्टनर ही होता है। तो अगर कोई एक पार्टनर धोखा दे रहा है, गलत कर रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ है कंट्रोल का कार्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गाइडेंस आपके लिए आई है आज यहाँ पर। स्किप नहीं करना है वीडियो को बिल्कुल भी। और अगर आपको पसंद आए वीडियो, आपको समझ में आए, रेजोनेट करे, तो क्लेम कीजिएगा 111। ओके, और देखिए सबसे पहले आए कंट्रोल का कार्ड। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये चीज़ है कि अगर आपको आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा है या लगी है, तो सबसे पहली चीज़ की इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। आपकी वैल्यू उसको समझ में आनी चाहिए कि आपके इमोशंस की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है, आपकी भी कोई इज्जत है या फिर आपकी भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको समझाने वाली है वो ये कि आप अपनी वैल्यू को नीचे गिराते चले जाते हो। आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हो, आप उसकी केयर करते हो, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, आप उसको बहुत वैल्यू करते हो, पूरा टाइम आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच रहने की कोशिश करते हो, अपनी फैमिली तक से झूठ बोलते हो, सब
सब कुछ उसके हिसाब से तक करने को तैयार हो जाते हो, अपनी लाइफ तक आप उसके हिसाब से जी रहे होते हो, यहाँ तक कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, आपको क्या खाना है, उस तक के लिए आप उससे पूछते हो। तो वो चीज़ों को लेकर के पर्सन आपको बहुत मतलब इम्पोर्टेंस फील नहीं कराता है, धीरे धीरे इरिटेट होने लग जाता है, राइट? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है, ठीक है। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो आपको छोड़ देता है या आपको इग्नोर करने लग जाता है। सो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी वैल्यू करना सीखिए, खुद पे कंट्रोल करना सीखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखिए। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन दिमाग का खेल है। माइंड कहीं ना कहीं आपके इंस्ट्रक्शंस देता है और वो इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन एक्सेस करेगा आपके हिसाब से। अगर वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद ये समझने की ज़रूरत है कि आपने उसके दिमाग में अपनी वैल्यू क्रिएट ही नहीं की है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हो। अगर आप उसकी केयर करते हो, आप उसकी वैल्यू करते हो और वो आपको इग्नोर करता है, वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपकी तरफ से एफ़र्ट्स आ रहे हैं, सामने की तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं आ रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, राइट? सो वो चीज़ आपको स्टॉप कर देनी है, रोक देनी है, ठीक है। एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? आप उसके पीछे क्यों पागल हुए पड़े हो? आप उसके पीछे क्यों दीवाने हुए पड़े हो? क्यों उसके लिए सब कुछ कर रहे हो? समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ वो उसने सीन क्रिएट किया हुआ है, राइट? उसने ये सब कुछ किया हुआ है, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। उसने अपनी वैल्यू क्रिएट की है, उसने अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट की है, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। आपने अपनी कोई इम्पोर्टेंस क्रिएट नहीं की है कि वो आपके पीछे पीछे भागे। उसने ऐसा माहौल बना लिया है कि आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। सी, रिलेशनशिप तब ज़्यादा अच्छे चलते हैं जब दोनों तरफ से सेम वैल्यूज़ दी जा रही होती हैं। आप देख लीजिए कोई भी रिलेशनशिप जहाँ एक बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है और एक इग्नोर कर रहा है, तो जो पीछे पड़ा है ना वो उसके पीछे पागल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू ही नहीं है, उसने अपनी वैल्यू क्रिएट की हुई है। देखो, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना? आप ज़बरदस्ती अपना प्यार, केयर, अपना अफेक्शन, अपना टाइम, सब कुछ उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, लुटा रहे हो, है ना? उसको आपकी वैल्यू ही नहीं होगी क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हुए हो। अगर आप उसको वो आपको इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप की कोई रिस्पेक्ट वो नहीं करता, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता होता, अगर आपकी रिस्पेक्ट करता होता, अगर आपको वैल्यू कर रहा होता ना, तो वो भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें करता जो आप कर रहे हो, ठीक है? तो अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो सारी चीज़ें खुद करेगा। तो अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट कीजिए, ठीक है? कंट्रोल कीजिए अपने इमोशंस को। और थोड़ी सी सेकंड पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर मैच्योरिटी की भी कमी है। किस चीज़ की मैच्योरिटी? अवेलेबिलिटी बहुत क्रिएट की हुई है आपने। देखो, कोई भी चीज़ जब इजीली मिल जाती है ना, स्पेशली ऐसे जैसे अगर हम ये मान के चलें कि कोई भी चीज़ फ्री होती है तो उसकी ना कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो चीज़ हम कमा के ख़रीदते हैं ना, या लेते हैं या लाते हैं, उसकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि जो चीज़ हमें मिल गई ना इजीली, उसे तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें खाना बहुत आसानी से मिल रहा है तो हम बहुत नाक मुँह बनाने लग जाते हैं ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा है, उसमें नमक कम है, उसमें ये चीज़ अच्छी, इसमें तो टेस्ट ही नहीं है।
लेकिन वही चीज़ जब आप खुद बना करके खाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है। चाहे उसमें नमक ही ना हो, चाहे उसमें कोई स्वाद ही ना हो, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसको खा लिया जाता है क्योंकि आपने बनाया है, उसकी वैल्यू है, आपको आपकी मेहनत लगी है उसके अंदर। तो आपकी मेहनत लगी है रिलेशनशिप में, इसलिए आप वैल्यू कर रहे हो। सामने वाले की मेहनत नहीं लगी है, उसको ईजीली मिल गया है, इसलिए वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इतनी मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आप भी उसको वैल्यू मत दो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ उसके मांगने से पहले ही दे देते हो, सब कुछ उसको अवेलेबल इजीली करवा देते हो, तो कहीं ना कहीं एक स्पेस दे दो, खुद की कंडीशनिंग करो, अपनी ट्रेनिंग करो। ठीक है, खुद पे काम करना शुरू करो, अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करने की कोशिश करो कि आप हो, और आपके नहीं होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए अनअवेलेबल हो जाइए तो उसको आपकी इम्पोर्टेंस होने लग जाएगी। क्यों जाते हैं लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में? क्योंकि आप तो अवेलेबल हो ना, थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं होती ना इजीली। तो जो चीज़ मुश्किल होती है ना, उसको इंसान पाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी कंडीशनिंग पे काम करना शुरू कर दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। सोच के परे सोचो, जितनी आपकी सोच है उसके आगे सोचिए। ठीक है, खुद को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। राइट, एंड सबसे बड़ी बात ये कि उसको आप अपनी प्रायोरिटी खुद बनिए। आपको गिल्ट हो जाता है उसके बिना बात करने से, उसके इग्नोर करने से, क्योंकि आपको अपनी प्रायोरिटी पता ही नहीं है। ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटी खुद हैं। अगर आप सारा दिन उसके हिसाब से चलोगे, उसके हिसाब से काम करोगे, उसके कहने पे हंसोगे, उसके कहने पे रोने लगोगे, उसने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, उसने कुछ कह दिया तो खुश हो गए, सारा दिन जैसे रिमोट कंट्रोल के जैसे चला रहे हो आपको, और आप चल रहे हो। तो खुद के लिए खुश होना सीख लीजिए और खुद के लिए दुखी होना भी सीख लीजिए। सेल्फ लव शुरू कर दीजिए सबसे पहले। सेल्फिश नहीं होता है सेल्फ लव करना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, तब कोई और आपको प्रायोरिटी देगा। आपने अपनी इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी, आपने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी है, तो कोई और आपको क्यों वैल्यू देगा? तो खुद की इम्पोर्टेंस खुद क्रिएट कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, ताकि सामने वाला इंसान ये सोचे कि अरे अभी थोड़े टाइम पहले तक तो मैं खुश करूं, मैं दुखी करूं तो ही इसकी ज़िंदगी में खुशियां और दुख आ रहे थे, अभी ये कैसे खुश है मेरे बिना। और नकली खुशी नहीं दिखानी है, सीरियसली अंदर से खुशी लानी है आपको। थोड़े दिन थोड़ा स्टार्टिंग टफ होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। सामने वाले को लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि आप अगर नहीं हैं, उसके बिना भी आप खुश हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू करने लगेगा। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट आ रही है कि चेंज करो खुद को, बदलाव लाइए अपनी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशंस लाइए अपनी लाइफ में, सोर्सेस ढूंढिए अपनी ज़िंदगी को चलाने के। डिपेंडेंट नहीं होना है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर। सोर्सेज ढूंढिए किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। खुद के खर्चे खुद उठाइए, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिए। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए, उसके लिए भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। अपने दुखों के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो सोर्सेज ढूंढिए। जब आप सेल्फ
कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जब आप अपने खर्चे खुद उठाने लगेंगे, जब आपकी अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान को ये समझ में आता है ना कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी से गया या गई तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म। आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, खुशियों को लेकर हो, उसको पता है कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो ना कि अगर या तो वो गया आपकी ज़िंदगी से, या तो आपकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, आप बर्बाद हो जाओगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, और उसको पता है कि आपकी मजबूरी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो वो जो चाहे वो करे, फिर भी आप एक्सेप्ट करोगे। अगर वो ये बोले कि भाई तुमको भी रखना है, थर्ड पार्टी को भी रखना है, तो आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी है आपकी उसके ऊपर, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने लिए सोर्सेज इकट्ठा कीजिए ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए, आपको अपनी एग्जिस्टेंस आप प्रूव कर पाओ, खुद के खर्चे आप खुद उठा पाओ। तब उसको ये रियलाइजेशन होगा कि नहीं, आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आपकी अवेलेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, और उसको ये पता है कि अगर ये सेल्फ अर्निंग है या फिर अपनी चीज़ों के लिए खुद जिम्मेदारी लेती है या लेता है, और अपनी फिनेंसेस को लेकर के भी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो वो आपको खोने से डरेगा। उसको पता है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये मेरे पीछे नहीं भागेगी या नहीं भागेगा, तो वो आपकी वैल्यू करेगा, राइट। सो उसके जाने से सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, या किसी के नो कांटेक्ट में आने से या फिर किसी थर्ड पार्टी के आने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को अपने पास लाने के लिए आपको अपनी इम्पोर्टेंस शो करनी पड़ेगी, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा 111। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।